बच्चों क्लास 9th NCERT मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज इसकी 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 इफ द पॉइंट्स 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 4 यानी ये x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 4 है। अगर ये लाई करता है इस ग्राफ पे, जिस ग्राफ का इक्वेशन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं xy एक्सिस पे, कोई भी ग्राफ आप ड्रा करते हैं और कोई पॉइंट जो है ग्राफ पे लाई करता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं यानी x और y, उनकी वैल्यूज़ पुट करने पे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। अब जब आप इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पार्ट आपका LHS है, जो भी वहाँ वैल्यू दी होगी उस इक्वेशन के लिए x और y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, एक हमने रैंडमली ऐसे ही इक्वेशन बना दिया समझाने के लिए। यहाँ जो x और y की वैल्यू दी होगी, जब आप इसको x को x की जगह पे, y को y की जगह पे, यानी x y की जब आप वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये जो LHS पार्ट है हमेशा आपको RHS के इक्वल मिलेगा। अगर कोई पॉइंट लाई करता है ग्राफ पे तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी LHS इक्वल टू RHS होगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ इस क्वेश्चन में करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए, चूँकि ये दोनों पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4 दिए हुए हैं, ये एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट लाई कर रहा है ग्राफ पे 3y इक्वल टू ax प्लस 7, यानी इसका LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल होगा। तो आपका जो इक्वेशन है वो 3y इक्वल टू ax प्लस 7 है। LHS और RHS को इक्वेट करके हम a की वैल्यू निकाल देंगे। y की वैल्यू देखिए क्या दी है, 4 दी है, यानी 3 इंटू 4 इक्वल है a इंटू एक्स की वैल्यू आपको 3 दी गई है प्लस 7, 3 इंटू 4 लेफ्ट साइड में 12 आ जाएगा, राइट साइड में 3a प्लस 7। इस 7 को उठा के लेफ्ट साइड में भेज दीजिए तो माइनस होके जाएगा, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। फर्दर सॉल्व कीजिए, 12 माइनस 7 5 हो गया, 5 इक्वल टू 3a, और a की वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो a इक्वल टू हो जाएगा 3, इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये 5 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, a इक्वल टू 5/3। a की वैल्यू निकल गई। तो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि अगर कोई पॉइंट लाई करता है ग्राफ पे तो उसमें x और y दोनों की वैल्यू पुट करने पे उसका इक्वेशन का LHS और RHS पार्ट दोनों इक्वेट हो जाएंगे, और इक्वेट करके आप और भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप किसी भी वेरिएबल, अननोन वेरिएबल कुछ भी आपको पूछा जा रहा है, तो a या b कुछ भी, c या कुछ भी दिया हो इस तरह से, तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 आपसे पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 4, सॉरी। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y kilometer, write a linear equation for the information and draw its graph. किसी शहर का टैक्सी फेयर के बारे में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपको देना पड़ता है, और सब्सिक्वेंट इसके बाद जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं इस
क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस आप 1 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो भी किलोमीटर आप कवर करेंगे, अगले जितने भी किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करेंगे, इसका आपको जो फेयर देना होगा वो 5 रुपया देना होगा। तो वो सपोज़ किसी आदमी ने 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस तय किया, तो उसको फेयर देना पड़ेगा 8 रुपीज़। किसी ने अगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया तो फेयर उसका क्या हो जाएगा, ये पहले वाले किलोमीटर के लिए तो 8 होगा, प्लस नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ यानी 13 रुपीज़ को देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने अगर 3 किलोमीटर की दूरी तय की तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, नेक्स्ट जो 2 किलोमीटर आ रहे हैं इनके लिए 5 रुपीज़, यानी उसको 8 + 5 13 + 5 18 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया और जितना भी किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करेंगे उसके लिए आपको 5 रुपीज़ पर किलोमीटर डिस्टेंस का फेयर देना होगा। तो वो पहले वाला 8 के साथ वो बाकी जो है जितने भी एक्स्ट्रा जो आप जो किलोमीटर चल रहे हैं 1 के बाद, वो सारे फेयर 5 के हिसाब से कैलकुलेट होके इस 8 में जुड़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझिए। एक हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमारा ये हो गया जो ए है, और एक पॉइंट यहाँ हमने ले लिया, ये पॉइंट बी है। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस, चूँकि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्टेंस को आप x लीजिए और टोटल फेयर को आप y लीजिए, तो ये टोटल डिस्टेंस ए और बी का जो है वो x किलोमीटर है। ए से बी तक के का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। एक बीच में पॉइंट हम C ले रहे हैं। A से C तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। अब आप B और C, इस BC डिस्टेंस को देखिए, तो ये टोटल x में से ये 1 माइनस हो जाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस आपके पास बच रहा है ये x - 1 किलोमीटर होगा। C से लेकर के B तक। तो हम फेयर लिख लेते हैं इसका। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 8 रुपीज़, जैसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। फेयर फॉर पहले किलोमीटर के लिए हमने फेयर दिखा दिया 8 रुपये, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो रेस्ट जर्नी बच रही है x - 1 किलोमीटर, इसका फेयर आपको कैलकुलेट करना है किस रेट के हिसाब से, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। तो फेयर फॉर x - 1 किलोमीटर इक्वल टू 5 × x - 1। ये जो किलोमीटर बचा हुआ है इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका फेयर अब बताया गया है कि 5 रुपीज़ पर किलोमीटर फेयर है। यानी ये आ गया, 5 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x - 5, 5x - 5 रुपीज़ हो गया। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, और जो सब्सिक्वेंट आप जितने भी डिस्टेंस कवर करेंगे उसका जो फेयर होगा 5x - 5 रुपीज़ होगा। टोटल फेयर यानी y अब आपको बताना है। टोटल फेयर y इक्वल टू हो जाएगा, y आपको दिया हुआ है कि आप टोटल फेयर कंसीडर करेंगे और x को आप टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो टोटल फेयर में ये 8 पहले किलोमीटर के लिए और रेस्ट जर्नी के लिए 5x - 5, ये दोनों ऐड होकर के टोटल फेयर y आएगा। अब आपका इक्वेशन बन गया y इक्वल टू, यहाँ 8 में से ये 8 पॉजिटिव नंबर है और 5 नेगेटिव नंबर है, तो 8 से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी 5x + 3। ये तो आपका इक्वेशन बन गया y इक्वल टू 5x + 3। अब आपसे ग्राफ भी ड्रा करने को कह रहा है,
तो हम दो वैल्यू, आपको आपने बताया कि दो पॉइंट कम से कम आपको चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, एक्स और वाई। इस तरह का एक टेबल बना देंगे। मिनिमम 2 पॉइंट आपको चाहिए ग्राफ ड्रा करने के लिए, एक्स वाई। एक्स जब आप 1 पुट करेंगे, अब आप यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप एक्स 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 1, या ऐसे आप लिख भी लीजिए, व्हेन x = 1, x = जब 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y = 5 × 1 + 3, यानी y = 5 + 3, y = 8, x1 तो y की वैल्यू 8। अब चलिए एक वैल्यू और ले लेते हैं, x = 2 ले लेते हैं, व्हेन x = 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 × 2, x की जगह पे 2 डाल दिया, +3, यानी y = आ गया 5 × 2 = 10 + 3, y = 13। दो वैल्यू आपको मिल गई, 1, 8, यानी x, जब आपने x1 रखा तो y 8 आया, जब आप x2 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 13 आ गई। अब इन दोनों पॉइंट को 1, 8 और 2, 13 को लेकर के हम ग्राफ अपना ड्रॉ कर देंगे। तो ये ग्राफ है हमारा, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। ग्राफ आपको ड्रा करना है, आपने जो 2 पॉइंट लिया है वो लिया है 1, 8, यानी x पे आप 1 चलेंगे और y की तरफ चलेंगे 8, तो आपका 8 यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो बिल्कुल इसकी सीध में आ जाइए, ये आपका जो पॉइंट मिला इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 8, और दूसरा आपको पॉइंट मिला था 2, 13, यानी x की तरफ 2 आइए, y की तरफ 13 देखिए, ये आपका 13 है। इसकी सीध में आइए 2, 2, 2, यहाँ पे आएगा, थोड़ा और नीचे ये आएगा। ये सब आप कुछ आप ग्राफ पेपर पे करेंगे और प्रॉपर तरीके से स्केल की मदद से करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट आ गए, x 2 है और y 13 है, ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। अब आप सिंपली केवल स्केल से इनको ज्वाइन करके लाइन एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो आंसर शीट में जो ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ये एक्स वाई आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक 0,3 यहाँ पे वैल्यू है, और y के नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ 5/3, यानी x0 y की वैल्यू 5/3, और इसको ज्वाइन करते हुए ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया है, इस तरह से जा रहा है। ये ग्राफ सही नहीं है क्योंकि y, देखिए कभी भी डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं x नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी चीज़, न फेयर भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी -रुपीज़ आप नहीं दे सकते किसी को, न माइनस में आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो इस ग्राफ में हमें गलती समझ में आती है, जो भी हो, तो हमने एक नया ग्राफ अपना बना दिया। इसमें जो वैल्यू आएगी हमेशा, इसकी जो शुरुआत होगी वो 8 रुपीज़ से शुरू होगा ये, और ऑनवर्ड ये आगे की तरफ जाएगा। 8 रुपीज़ से कम तो फेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ देना ही देना है। और मेरा ग्राफ भी देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ये हमेशा
फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर ही जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस ग्राफ को देखिए तो 1 किलोमीटर जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपका फेयर y की वैल्यू 8 आ रही है। 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू आ रही है y की वैल्यू 13 आ रही है। 3 किलोमीटर आप जब कवर करेंगे तो इसी तरह से y की वैल्यू जो है वो आती जाएगी, जो आपके रिजल्ट को यानी जो इक्वेशन आपने बनाया है उसको सेटिस्फाई करती चलेगी। आप अपने क्लास में जो आपके टीचर मैथ पढ़ाते हैं उनसे भी इस पर डिस्कशन करिएगा कि ये क्या ग्राफ सही लग रहा है। मेरे हिसाब से ये ग्राफ गलत है जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। आप इस ग्राफ को बनाइए, ये सही ग्राफ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and figure 4.7। 4 ऑप्शन यहाँ पे फिगर 4.6 के लिए दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको फिगर 4.7 के लिए दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी फिगर को देख करके 4.6 फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये इनमें से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली आपको करना क्या है, जो x और y कोऑर्डिनेट हमने आपको बताया कि अगर ग्राफ पे कोई लाइन लाई कर रही है तो वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करेगी, यानी LHS इक्वल टू RHS आएगा हर कंडीशन में। तो x और y की वैल्यू को आप देखिए तो यहाँ -1,1 दिया हुआ है, यहाँ 0,0 दिया हुआ है और यहाँ पे 1,-1 दिया हुआ है। तो अगर इनको आप ऐड कर रहे हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई -1 + 1 ऐड करेंगे 0 आएगा। अगर इस पॉइंट को देखिए 0 + 0 0 ही आएगा। 1 +1 -1 दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो सिंपली इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x + y = 0। अब इनमें से आप कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप पुट करेंगे x -1 y1 तो 0 आएगा। x0 y0 तो इक्वल में 0 आपका यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। x आपका यहाँ पे 1 y -1 ऐड करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आएगा, यानी x + y = 0। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल है ये। फिगर 4.7 को देखिए, यहाँ भी वही चीज़, ग्राफ को आपको देखना है और ग्राफ देख करके आपको बताना है कि इनमें से ये किसका ग्राफ है। तो वही काम हम फिर से करेंगे। हम x + y को ज़रा ऐड करके देखें तो 3 और -1 दोनों ऐड होगा तो 2 आएगा, यानी x + y = 2। 0,2 यहाँ भी x + y आप ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 2,0 x + y दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। हो सकता है कि x + y = 2 ऑप्शन ही ना दिया हो, लेकिन हम लोग इससे इक्वेशन बना लेंगे जो राइट होगा। यानी तीनों पॉइंट को हमने देखा तो हमें मिल रहा है कि x + y = 2 आ रहा है। इस ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन सेकंड इसमें सही है। ऑप्शन सेकंड क्यों सही है? y इक्वल टू क्या होगा, सेकंड नहीं, इसका थर्ड ऑप्शन होगा। y इक्वल टू -x + 2। जरा सा हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू आएगा, y को इधर रोक लीजिए, ये x जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा 2 - x। x को आप राइट साइड में भेज रहे हैं तो माइनस होकर के जाएगा। y आया 2 - x, या हम y को ऐसे भी तो लिख सकते हैं y इक्वल टू -x + 2। तो इसमें से इन चार ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है, y इक्वल टू -x + 2।
ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं तो अभ्यास होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे फेयर पूछा था, तो हम इस एक लाइन यहाँ पे फेयर में लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी आप देख रहे थे। तो यहाँ पे एक एरो बना करके आप लिख दीजिए इस तरह से, द फेयर कैन नॉट बी ज़ीरो, द फेयर कैन नॉट बी ज़ीरो। आपके आंसर से आप किसी को कन्विंस कर सकें अपने आंसर से, ऐसा आंसर आपको देना है। द फेयर कैन नॉट बी ज़ीरो और इन नेगेटिव so the graph of the equation starts from point 1,8 and proceed further in upward direction। तो इस तरह से जस्टिफाई कर दिया अपने आंसर को कि फेयर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, फेयर निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो इसका पहला पॉइंट 1,8 होगा और ये ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फर्दर ये प्रोसीड करेगा। तो होप आपके समझ में ये क्वेश्चन 3, 4 और 5 ये तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। थैंक यू।